हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल कर्मा माइंड एंड इट्स मैजिक पे। तो आज मैं आपके सामने एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेके आ रही हूँ। इसमें प्यार है, मोहब्बत है और भी बहुत कुछ है। सिर्फ यही नहीं है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है ना इसमें कि हमको लगता है कभी कभी कि अब हमारे लाइफ में सब कुछ एंड है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या हम किसी चीज़ की रीस्टार्टिंग नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में एंड अब चीज़ें कभी पहले जैसी नहीं हो सकती है, डिस्ट्रॉयड है। तो ये स्टोरी आपको बताएगी कि सब कुछ कभी भी खत्म नहीं होता है और आपकी लाइफ में हमेशा एक रास्ता ना, एक दरवाज़ा खुला होता है जो आपको अपनी बेस्ट मंजिल तक लेके जाता है। तो ये स्टोरी आप लोगों के लिए है, अच्छे से सुनिएगा एंड बी मोटिवेटेड। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। सो ये कहानी ना हमको फ्लैशबैक में जाके देखनी है, कितने साल बैक, 14 इयर्स बैक। ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जो अपने 14 साल पुराने एक्सपीरियंसेस को आपको बताने वाली है एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा और आपका बिलीफ ना सुपर स्ट्रांग होने वाला है। लेट्स गो। सो ये कहानी एक लेडी की है जो इंडोनेशिया में रहती है। वो कहती है कि अराउंड अगो यानी कि 14 साल पहले वो बहुत एक्साइटेड थी अपने पहले घर को खरीदने के लिए। बट जैसे ही वो उस घर को खरीदने के लिए पेपर साइन वाइन करने जा रही थी, उसकी कुछ ही टाइम पहले उनको पता चला कि उस घर में कुछ लीगल इश्यूज है, कुछ लीगल प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्होंने उन पेपर्स को साइन नहीं किया, उस घर को नहीं खरीदा एंड वो की मन के साथ अपने घर आने लग गई इस घर को। उसके बाद उन्होंने प्रे किया कि अगर ये घर मेरे लिए नहीं बना है तो मुझे प्लीज़ हेल्प करो आप, कि मैं इसको लेट गो कर सकूं एंड आपके डिसीजन को ट्रस्ट कर सकूं। थोड़े टाइम बाद उन्होंने ये सोचा कि जब इस घर को देखने से पहले मैंने एक दूसरा घर भी देखा था, वो और था एंड बट वो घर इसीलिए नहीं ले पाई क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, लाइक ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस हाउस जो वो अभी ले रही थी। तो वो उन्होंने सोचा था कि वो काश वो घर ले पाती, काश वो उस घर को अफोर्ड कर पाती और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ उस घर में रह पाती। यहाँ इस स्टोरी में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हम जिस लेडी की स्टोरी सुन रहे हैं वो ऑलरेडी डिवोर्सी है, ऑलरेडी मैरिड है और उनके किड्स हैं, उनका डिवोर्स हो चुका है। तो वो इस स्टोरी में अपने फ्यूचर पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रही हैं। देखिए, जब आपकी लाइफ में सब कुछ गलत हो चुका है, चीज़ें का मतलब बात बन नहीं रही किसी भी तरीके से एंड फिर भी आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो एंड यूनिवर्स आपको कैसे सपोर्ट है, ये हम देखेंगे। सो कुछ दिन पास हुए और मैं ये घर खरीदने की बात को लाइटली लेती गई और कुछ भूलती सी गई एंड सडनली मेरी एक फ्रेंड की वेडिंग थी जहाँ मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों उस वेडिंग को अटेंड करने के लिए गए थे एंड हम दोनों ऐसे ही बैठे बैठे बातें कर रहे थे और उन बातों के बीच में हम एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि चलो हमारी शादी में क्या होगा, हमारी शादी कैसी होगी, क्या होगी। बट प्रॉब्लम ये थी ना कि हम लाइफ में शादी करने के लिए कोई लड़का नहीं था। हमारी लव लाइफ एक बहुत बड़ी मेस थी एंड इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी मेस्ड अप हुई हुई थी हमारी पर्सनल लाइफ कि हमको पता ही नहीं था कि क्या हमें भी कभी कोई अच्छा पार्टनर मिल पाएगा, क्या हम भी कभी शादी कर पाएंगे फिर से। सो एक दिन सडनली जब मैं अपने घर पे ऐसे ही साफ सफाई कर रही थी तो मेरे ड्रॉअर से मुझे एक बुक मिली। ये बुक थी द सीक्रेट, लाइफ चेंजिंग बुक ऑफ माई लाइफ एंड ये बुक मुझे मेरे एक्स हस्बैंड ने दी थी कुछ महीनों पहले। मैंने अभी तक वो बुक पढ़ी नहीं थी बट पता नहीं उस दिन क्या यूनिवर्सल पावर मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैजिक हो रहा है, ऐसा लग रहा था भगवान बोल रहे हैं कि यार आज तो पढ़ ली ये बुक। तो मैंने उस बुक को रीड करना स्टार्ट किया एंड जब मैंने उस बुक को रीड किया तो मुझे ये फील हुआ शायद मेरी अब तक की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग था ये, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मीनिंगफुल बुक थी ये। एंड जब मैंने इसको कंप्लीट की ना
तो आई फेल्ट दैट, मुझे ये महसूस होने लग गया कि मेरा माइंड, मेरे हर्ट दोनों ही मेरी हैप्पीनेस के लिए ओपन हो रहे हैं। यानी कि मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ और मैं बिलीव करना चाह रही हूँ मेरी आने वाली मैनिफेस्टेशंस पे। इस बुक में एक चैप्टर था जिसमें एक लेडी ने अपने डिजायर्ड हस्बैंड, अपने डिजायर्ड लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया था। वो कहती है कि जब इस चैप्टर में उस लेडी ने कहा था कि वो अपने बेड के एक साइड में सोती थी ताकि वो दूसरे साइड पे अपने हस्बैंड के लिए जगह बना सके। यानी कि वो एक्ट एज इफ टेक्निक यूज कर रही थी, जहाँ वो हर चीज उस तरह से कर रही थी, उस तरह से बिलीव कर रही थी अपनी लाइफ में चीजों को कि ऑलरेडी शी इज मैरिड विद द परफेक्ट पार्टनर। एंड मैंने भी यही फॉलो किया, मैंने भी वही स्टेप्स फॉलो किए कुछ दिनों तक। एंड मैं बस ये प्रे करती थी कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो जो बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत जॉली मूडेड हो, फन लविंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रस्टवर्दी हो। एंड सबसे बड़ी बात, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी हो जैसे कि कोई सी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो। एंड मेरी बच्चों के एक परफेक्ट फादर बन पाए वो इंसान जिसके साथ मुझे जिंदगी आसान लगे। एंड सितंबर आ गया। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज करते करते मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिली सितंबर में। वो मुझे एक वेडिंग में मिला एंड हम बहुत टाइम पहले से बेस्ट फ्रेंड थे। एंड जब दूसरे से तो हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम और मिलने लग गया। एंड उसने मुझे पूछा कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। पहले तो मैंने रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को ही, बिकॉज वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा नहीं था। एंड मुझे ये लगा कि अगर मैं इसके साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप क्रिएट कर भी लेती हूँ, ऐसा कोई रिश्ता बना भी लेती हूँ, तो ऐसा नहीं हो कल को हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाए इन चीज़ों के चक्कर में। बट मैंने दिल से भगवान को पूछा कि क्या यही वो इंसान है, क्या यही मेरे लिए सही इंसान है। एंड जो हुआ वो मैजिक था। सब कुछ इतना स्मूथली और नेचुरली होने लग गया, हम एक दूसरे के और पास आने लग गए और हमारे बीच में एक रोमांटिक माहौल क्रिएट होने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्स कंस्पायर कर रही है इन चीज़ों को, यानी कि पूरी कायनात हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। हम मेरा फ्रेंड भी, मेरे जो फ्रेंड थे वो भी मैरिड थे, वो भी डिवोर्सी थे एक्चुअली, और उनके भी बच्चे थे। एंड हमने अपने बच्चों को एक साथ लेके हमने एक ट्रिप प्लान की। हम देखना चाहते थे कि वो आपस में कैसे बॉन्ड कर रहे हैं। फिर जब हमने ट्रिप प्लान की तो चीज़ें से होने लग गई, हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ मिंगल होने लग गए, तो हमें एक तरह का कॉन्फिडेंस मिला। एंड देन वो मेरे पेरेंट्स के पास आए, उनकी ब्लेसिंग लेने, उनसे बात करने अबाउट आवर रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते के बारे में। दिसंबर में हमारी शादी हो गई। एंड यू नो व्हाट, हम उसी बड़े घर में रहते हैं जो कुछ टाइम पहले मैंने सोचा था कि हाँ मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। यूनिवर्स कब किस चीज़ को कैसे सच कर देंगे आपकी ज़िंदगी में आपको पता भी नहीं होता है। एंड आज 14 साल बाद, एग्जैक्टली 14 साल बाद मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर चुकी हूँ और हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हर रिश्ते के अपने उतार चढ़ाव होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी चीज़ें अच्छी होती है, कभी थोड़ी ख़राब होती है, पर हर दिन के साथ हमारा रिश्ता, हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते जा रहा है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में मैं और भी ज़्यादा मैजिकल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने सोचा था कि मुझे एक लविंग केयरिंग हस्बैंड चाहिए, एक ऐसा इंसान जो मेरे बच्चों का पिता बन पाए, एक अच्छा फादर बन पाए टू माय किड्स। सच में मुझे वो इंसान मिला बेहतरीन तरीके से।
एंड यूनिवर्स ने कहा तथास्तु टू ऑल माई डिजायर्स। यूनिवर्स सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं आपकी हर विश को, आपके हर सपने को, आपके हर हुक्म को वो सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं तथास्तु। इट्स जस्ट दैट कि आपको बिलीव करना होता है। सो दिस इज ऑल। एंड सबसे लास्ट और आखिरी चीज वो कहती है कि हमको हर दिन एक बेस्ट वर्जन बनना है, बेहतरीन बनना है, उस चीज को पाने के काबिल बनना है जिस चीज को पाने के हम सपने देखते हैं, हम चाहते हैं वो चीज हमारी हो जाए और बेस्ट वे में हो जाए। तो हर दिन हमको उस इंसान से खुद को मैच करने की कोशिश करनी है जो उस चीज को पाने की काबिलियत रखता है, और पूरे खुले दिल से स्वागत करना है उस चीज का अपनी जिंदगी में कि यस वो चीज हमारी है, हमें मिल रही है एंड हम डिजर्व करते हैं, और वो ऑलरेडी विश ग्रांटेड कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है एंड हम सबको इस लाइफ को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना है। करेक्ट। बाय बाय।